Hello and welcome dear students. So this is our lecture number 5 for the chapter number 5 arithmetic progression. Okay students, so previous lecture में हमने एक शॉर्टकट देखी थी. क्या शॉर्टकट? देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, फिर से रिवाइज कर लेते हैं. बराबर. तो मान लो कि हमें कोई भी nth टर्म की फॉर्मूला लिखनी है. तो nth टर्म की फॉर्मूला क्या होती है? तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी. अब यहाँ पे हमने क्या समझा था कि d के साथ में कौन मल्टीप्लाई होता है. तो यहाँ पे आपने जो n लिखा है ना, उससे एक छोटा नंबर n माइनस वन. बराबर. n से एक छोटा कौन होता है? n माइनस वन. वो d के साथ में मल्टीप्लाई होता है. तो सेम वे हमने यहाँ पे शॉर्टकट क्या बनाई. तो अगर मुझे फिफ्थ टर्म लिखना है डायरेक्टली तो a तो लिखना पड़ेगा, लेकिन 5 से एक छोटा कौन होगा? 4. तो वो 4 d के साथ में मल्टीप्लाई होगा. सो a5 लिखने की शॉर्टकट क्या हो गई? a प्लस 4d. सेम वे अगर मुझे 12th टर्म लिखना है तो a12 को कैसे लिखेंगे? तो a प्लस 12 से एक छोटा कौन? 11d. सिंपल है ना. सेम वे अगर मुझे 50th टर्म लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे? a प्लस 49d. तो ये एक इंपॉर्टेंट सी शॉर्टकट हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था. ठीक है, चलो तो यही शॉर्टकट का यूज करके नेक्स्ट टर्म 5.2 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाला है. ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि इफ, देखो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9. तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली. मतलब क्या कि आपको एक AP गिवन है जिसका थर्ड टर्म 4 के इक्वल है एंड जिसका नाइन्थ टर्म -8 के इक्वल है. देन विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0. मतलब इस पर्टिकुलर AP का कौन सा टर्म 0 होगा, मतलब कौन से नंबर के टर्म में 0 बैठा होगा. जैसे थर्ड टर्म में कौन बैठा है? 4 बैठा है ना. जैसे नाइन्थ टर्म में -8 बैठा है. सेम वे कौन से नंबर के टर्म में 0 खुद बैठा होगा, वो हमें पूछा है. ठीक है, तो चलो पहले जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है ना, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो. तो कैसे? तो थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे? a3. तो वो मुझे किसके इक्वल गिवन है? 4 के इक्वल गिवन है. सो यहाँ पे मैंने लिखा a3 इज इक्वल टू 4. नाउ नेक्स्ट डेटा इज कि नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू -8. तो नाइन्थ टर्म को कैसे लिखेंगे? तो a9 इज इक्वल टू -8. चलो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस शॉर्टकट a3 को कैसे लिखेंगे? तो a3 कैन बी रिटन एज a प्लस 2d, बिकॉज 3 से एक छोटा नंबर d से मल्टीप्लाई होगा. तो 3 से एक छोटा नंबर कौन होगा? 2. एंड दैट इज इक्वल टू 4. तो यहाँ से अपने को एक इंपॉर्टेंट सा इक्वेशन मिला. देखो चलो यहाँ पे ध्यान. बराबर. तो ये मुझे a प्लस 2d इक्वल टू 4 नाम का एक इक्वेशन मिला. ठीक है, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ अब a9. तो a9 का शॉर्टकट क्या होगा? तो a प्लस 8d होगा एंड दैट इज इक्वल टू -8. चलो तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2. इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, चलो अब यहाँ पे a और d प्रेजेंट है, यहाँ पे भी a और d प्रेजेंट है. तो हमारी परंपरा अनुसार क्या करेंगे हम? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. ठीक है, तो चलो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करो. तो इसको कैसे करेंगे? तो पहले LHS माइनस LHS इक्वल टू देन RHS माइनस RHS, ऐसा ही करना है. ठीक है, तो अब क्या इसका LHS कौन है? a प्लस 2d में से क्या सब्सट्रैक्ट करना है मुझे? ये a प्लस 8d सब्सट्रैक्ट करना है. एंड दिस इज इक्वल टू 4 माइनस, ये कौन है यहाँ पे? -8 है. 4 माइनस -8. ठीक है, चलो अब ये माइनस को ब्रैकेट के अंदर ट्रांसफर करो. तो यहाँ पे a प्लस 2d देन -a और ये माइनस प्लस हो जाएगा -8d. ओके, अब ध्यान से देखो, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. सो पहले 4 है और ये माइनस माइनस प्लस और पीछे है 8. ठीक है, अब यहाँ से कट क्या होगा? देखो तो ये प्लस a और ये माइनस a कट. सो व्हाट इज रिमेनिंग? ये 2d, ये प्लस वाला 2d और ये माइनस वाला 8d. सो 2d माइनस 8d कितना होगा? -6d. ठीक है, तो ये -6d इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे? तो 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12. ठीक है, तो ये -6 किधर जाएगा? 12 के अपॉन में जाएगा, 12 के डिवाइड में जाएगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट d इज इक्वल टू 12 अपॉन -6 विच इज -2. सो फ्रॉम हियर वी गेट वैल्यू ऑफ d विच इज इक्वल टू -2. अब d को मेरी मर्जी, मुझे इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में रखना है तो मैं रख सकता हूँ. ठीक है, चलो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ये d को इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ. ओके, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पुट d इन इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, चलो तो इक्वेशन 1 कौन है अपना? a प्लस 2d इक्वल टू 4. ठीक है, चलो अब a एज इट इज प्लस 2d. अब d कितना है यहाँ पे? -2 आया. ओके, तो ये -2 लिखा एंड दैट इज इक्वल टू 4. दैट इज इक्वल टू 4. ओके, अब इसको ध्यान से सॉल्व करो. तो a नाउ प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 एंड दैट इज इक्वल टू 4. अब ये -4 उस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा और ऑलरेडी उधर +4 है. तो 4 + 4 दैट इज 8. सो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई 8. ठीक है, चलो तो a की वैल्यू मिल गई मुझे 8. ओके,
मतलब कि मेरा काम पहले तो ये था कि मैं ए और डी की वैल्यू फाइंड करूँ। ठीक है, चलो अब मुझे क्या पूछा है उस पर फोकस करो कि विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज जीरो, मतलब कि कौन से नंबर के टर्म में जीरो बैठा होगा। तो हमें वो तो नहीं पता ना कि कौन से नंबर के टर्म में, तो मुझे यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा पूछा हो ना कि ये पर्टिकुलर ए पी है, उसमें कौन सा टर्म ये पर्टिकुलर कोई होगा, बराबर, कौन सा टर्म, अगर ऐसा पूछा है ना तो हमें nth टर्म है ऐसा सपोज करो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से देखो कि लेट nth टर्म, हमें कौन सा टर्म ऐसा तो नहीं पता ना, तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट nth टर्म इज जीरो, nth टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, बराबर। तो विच टर्म पूछा है ना, तो विच टर्म को हम सपोज करते हैं कि लेट nth टर्म, बराबर, विच टर्म, तो nth टर्म। इन लोगों ने पूछा कि विच टर्म, तो हमने बोला कि लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज जीरो। अब ओके, अब इस लाइन का मतलब क्या होगा, रीड करो इसको फिर से कि nth टर्म इज जीरो। तो nth टर्म को कैसे लिखते हैं, an। सो an कितना है यहाँ पे, जीरो है। अब इसको कहाँ पे रखेंगे, तो an की जो फॉर्मूला हमें ये मालूम है ना, उसमें रखते हैं, बराबर। ओके चलो, तो an की फॉर्मूला क्या होती है, तो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब an तो खुद किसके इक्वल है, तो an खुद जीरो है। तो चलो इक्वल टू, अब ए की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली 8, एन तो हमें नहीं मालूम ना, वही तो हमें फाइंड करना है कि लेट nth टर्म, तो एन तो हमें फाइंड करना है ना, तो ये एन एज इट इज -1। अब डी कितना आया था यहाँ पे देखो तो -2, तो -2 को यहाँ पे रखो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो, ये पहले तो 8 के आगे प्लस है, मतलब कि 8 के आगे प्लस है ना, ये प्लस, तो 8 अगर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 0 - 8 होगा। सो 0 - 8 इज -8, बीच में आएगा इक्वल टू। ओके, तो बचा क्या यहाँ पे n-1 इंटू -2। ठीक है, चलो अब ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो ये -2 इसके नीचे आएगा, ये -2 किधर आएगा, -8 के नीचे आएगा। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देखो, बराबर। तो ये -8 के नीचे -2 आएगा, तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, सिर्फ n-1, क्या बचेगा, सिर्फ n-1। ओके, नाउ टेल मी, ये माइनस और माइनस कट हो जाएगा, सो 8/2 बचा, और 8/2 क्या होता है, 4, बराबर। तो देयरफॉर 4 इज इक्वल टू n-1, सो -1 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो 4 + 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 5। मतलब कि मुझे n इक्वल टू 5 मिला। इसका मतलब क्या कि मेरा n की जगह पे 5 रख के देखो, तो इसको रीड करो तो लेट, मतलब कि देन 5th टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। तो हमें हमारा आंसर मिल गया ना, मतलब कि जो हमारी एपी है उसमें ये फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकंड टर्म होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, और ये फिफ्थ होगा, जिस पे कौन बैठा होगा, जीरो बैठा होगा। बस, तो हमें यही पूछना चाहते हैं। तो हमें जब भी ऐसा पूछा हो ना कि ये एक एपी है, उसमें से कौन सा टर्म जीरो होगा, या तो कोई भी कुछ भी है, बराबर, कौन सा टर्म, बस विच टर्म, ये वर्ड पे फोकस करो कि विच टर्म। तो उस टाइम पे हमें लेट करना है कि लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। तो an को हमने जीरो मान लिया, बराबर। इस लाइन को मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे ना, लेट an इज इक्वल टू जीरो। अब an की फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, तो उसके an के प्लेस में जीरो रख दो, और इसको सॉल्व करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो अब देखते हैं 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो क्या बोला कि विच टर्म, अरे रे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड आया ना अभी जस्ट, अभी तो समझाया था कि विच वर्ड, विच टर्म, ऐसा अगर वर्ड आए तो हमें क्या करना है, लेट nth टर्म। ठीक है, अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, तो हमें सपोज करना है कि सपोज, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बराबर, विच टर्म। तो जब भी आपको ऐसा कोई वर्ड दिख जाए विच टर्म, तो हमें खुद से ही सपोज कर लेना है कि लेट nth टर्म। तो हम सपोज क्या करेंगे यहाँ पे कि लेट nth टर्म, इसके लिए इसके नीचे अलग कलर की पेन से अंडरलाइन कर देना, बराबर। आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन लिखो तब। ठीक है, चलो देन लेट करते हैं ना कि लेट nth टर्म। ठीक है, लेट nth टर्म ऑफ, ये एपी आपको गिवन है, बराबर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लेट nth टर्म ऑफ given AP is 132 more than its 54th term। ओके, चलो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले जो आपको ये AP गिवन है ना, AP, ये आपको AP गिवन है, बराबर। इसके ऊपर से आप A की वैल्यू और D की वैल्यू फाइंड कर लो, बराबर। चलो, तो यहाँ से फ्रॉम गिवन एपी हमें ए मतलब कि फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 3, और डी माने कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकाल के लिए क्या करेंगे, 15 - 3। ओके, तो 15 - 3 विच इज इक्वल टू 12। तो हमें कॉमन डिफरेंस और ए की वैल्यू मिल गई। चलो अब हमें क्या बोला है, तो ये जो ये जो लाइन लिखी है ना मैंने,
ये लाइन बराबर, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मुझे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखनी है तो कैसे लिखेंगे कि nth टर्म कैसा है 132 जितना ज़्यादा है, लेकिन किससे ज़्यादा है 45th टर्म से। तो इसको लिखना हमने लाइव लेक्चर में सीखा था, प्रीवियस लाइव लेक्चर में। यस कैसे, तो यहाँ पे nth टर्म कौन ज़्यादा है nth टर्म, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि nth टर्म इज का मतलब इक्वल टू इज 132 मोर मतलब कि प्लस देन इट्स 54th टर्म। तो ये जो आपने लाइन लिखी है ना, सेंटेंस लिखा है ना, ये सेंटेंस को मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे इसको रीड करता हूँ और ये आप यहाँ पे फोकस करना बराबर कि nth टर्म इज 54 मोर, सॉरी nth टर्म इज 132 मोर देन इट्स 44th टर्म, सॉरी 54th टर्म। ठीक है, चलो अब ये जो लाइन आई ना उस पर अच्छे से बॉक्स कर दो। ठीक है, और हमें क्या करना है, यहाँ पे n की वैल्यू तो फाइंड करनी है, nth टर्म बराबर कौन सा टर्म, विच टर्म, मतलब कि वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ n। तो इसको ऐसे लिखना है तो लिख लो कि n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सोचो। तो an की तो फॉर्मूला हमारे पास है अवेलेबल, तो an की फॉर्मूला क्या होती है लिखो, सेम वे a54 का शॉर्टकट भी हमें आता है। सो an की फॉर्मूला क्या होगी यहाँ पे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, अब a54 को शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, तो a प्लस 53d और पीछे कौन ऐड हुआ है, तो 132 ऐड हुआ है। ठीक है, अब चेक कर सकते हो आप कि दोनों साइड से कट क्या होगा। पहले तो दोनों साइड से ये a और ये प्लस a कैंसिल। ठीक है, सो व्हाट इज रिमेनिंग, तो यहाँ पे क्या बचा, तो n माइनस 1 इंटू डी बचा। तो n माइनस 1 में n तो हमें फाइंड करना है, तो उसको एज इट इज रहने दो। नाउ वी नो वैल्यू ऑफ d विच इज इक्वल टू 12, तो d के प्लेस में 12 रख दो इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 53d, अब d के प्लेस में रख दो यहाँ पे 12। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा। बस अब इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके हमें n माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि n माइनस 1 एज इट इज 12 एज इट इज। ओके, अब राइट हैंड साइड में से क्या कॉमन निकल सकता है, देखो तो यहाँ पे 53 इंटू 12 है और यहाँ पे 32 है। तो 32 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, सोचो 12 बचेगा, एक सेकंड 12 11 से कितना होगा 132, चेक करना है तो करो, 12 इंटू 11 करो आपको 132 मिलेगा। क्योंकि 12 इंटू 12 होता है 144, तो उसमें से एक 12 को कट कर दो तो 132 आएगा। यस, मतलब कि इन दोनों में से 12 कॉमन निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये 12 को मैंने राइट हैंड साइड में से कॉमन निकाला, तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ 53 बचेगा, क्योंकि 12 को तो मैंने कॉमन निकाल लिया। और अगर मुझे यहाँ से 12 कॉमन निकालना है तो 32 को 12 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा यहाँ पे 11 आएगा। यस, तो अब चेक कर सकते हो आपकी दोनों साइड से ये 12 और ये 12 कट हो गया। ठीक है, चलो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, सिर्फ n माइनस 1 बचा इज इक्वल टू ना 53 प्लस 11 कितना होगा, तो वो हो जाएगा 64 होगा, बराबर 64 होगा। सो माइनस 1 उस साइड जाएगा। ओके, सो n इज इक्वल टू 64 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 65। तो ये आया आपका फाइनल आंसर। मतलब क्या, इसको रीड करो तो मतलब कि n कितना है 65, तो 65th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। बस, तो जब भी ये वर्ड दिख जाए कि विच टर्म, तो खुद से सपोज कर लो कि लेट nth टर्म, बस तो क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 बराबर। तो यहाँ पे क्या बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब कि हमें n फाइंड करना है बराबर। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ दिस टू AP आर इक्वल। ओके, सिंपली क्या बोला है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों AP के nth टर्म इक्वल होंगे। तो ये जो चीज़ बोली है ना मैंने लास्ट में कि ये दोनों AP के nth टर्म इक्वल होंगे। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, क्या कुछ नहीं है इसमें। देखो, ये आपकी फर्स्ट AP है एंड दिस इज योर सेकंड AP। ये दोनों के nth टर्म कैसे गिवन है आपको क्वेश्चन में, ये दोनों के nth टर्म इक्वल है ना, तो nth टर्म दोनों के लिखना हो तो हमें आता है। तो चलो पहले तो शांति से समझो कि ये जो AP नंबर 1 है आपकी, कौन सी AP नंबर 1 जो आपको यहाँ पे गिवन है, विच इज 63 65 67 कॉमा डैश डैश डैश। ओके, अब इसके ऊपर से इसका फर्स्ट टर्म लिख लो, तो इसका फर्स्ट टर्म कौन है, देखो तो यहाँ पे 63। ठीक है, चलो अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 65 माइनस 63 विच इज इक्वल टू 2। तो ये हमने फर्स्ट AP की बात लिखी। ओके, अब मुझे अगर इसका nth टर्म चाहिए, यही तो गिवन है मुझे कि ये दोनों AP के nth टर्म इक्वल है, तो फर्स्ट AP का nth टर्म लिखो।
देन आप सेकंड एपी का nth टर्म लिखो और दोनों को इक्वेट करो, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ही बोला है ना कि दोनों के nth टर्म कैसा इक्वल, और दोनों को इक्वेट करके आप इसको सिंप्लीफाई करो एंड देन यू कैन इजीली फाइंड वैल्यू ऑफ n। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो अब इसका nth टर्म लिखो। तो nth टर्म की फॉर्मूला क्या होती है, बच्चे को पता है, बोलो बोलो, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलो अब a तो मुझे गिवन है, देखो यहाँ पे डायरेक्टली 63 गिवन है, n तो नहीं पता, वो तो हमें फाइंड करना है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो n एज इट इज। नाउ d कितना है यहाँ पे 2 है। ठीक है, चलो अब ये 63 एज इट इज। अब ये 2 को आप इन दोनों के साथ में अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 61, तो ये आया आपका nth टर्म। तो ये आया आपका nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, राइट। हम अभी किसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो तो ये फर्स्ट एपी को ही तो सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको दे दो एपी नंबर 1 और इसको दे दो एपी नंबर 2। ठीक है, तो ये क्या आया nth टर्म ऑफ एपी नंबर 1। ठीक है, चलो अब पकड़ते हैं एपी नंबर 2 को। ओके, तो एपी नंबर 2 हमें क्या गिवन है, देखो तो 3, 10, 17 डैश डैश डैश। ठीक है, चलो अब यहाँ से आप ए की वैल्यू कितनी है 3 एंड डी की वैल्यू कितनी है, देखो तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। क्लियर है चीज। चलो अब हम लिखेंगे इसका nth टर्म, तो इसका nth टर्म की फॉर्मूला लिख लो पहले, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी। चलो अब a कितना है यहाँ पे 3, n तो मुझे मालूम नहीं, चलो तो d कौन है 7। अब 7 को फिर से इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करो, तो ये 3 प्लस 7n माइनस 7 हो जाएगा, तो ये 7n पहले एज इट इज लिखो। नाउ व्हाट इज 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 इज माइनस 4, तो ये हमें मिल गया सेकंड एपी का nth टर्म। ये क्या मिला हमें, सेकंड एपी का nth टर्म। क्लियर। चलो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या बोला है कि nth टर्म ऑफ बोथ दिस एपी आर इक्वल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज nth टर्म, ध्यान से लिखना ये बात, एज nth टर्म ऑफ बोथ एपी आर इक्वल। ओके, सो दोनों के nth टर्म को इक्वल करो, तो इसका पहले एपी का nth टर्म कौन है 2n प्लस 61। ओके, सेम वे सेकंड एपी का nth टर्म कौन है, तो 7n माइनस 4, तो ये दोनों इक्वल हो गए। चलो अब पहले तो ये 2n को राइट हैंड साइड में लेके जाओ और ये -4 को लेफ्ट हैंड साइड में, तो पहले -4 को लेफ्ट हैंड साइड में लाके दो, तो देखो यहाँ पे क्या होगा 61 प्लस 4 होगा, और ये 7 और ये प्लस 2n उस साइड जाएगा तो -2n होगा, तो 61 प्लस 4 इज 65 एंड 7n माइनस 2n इज 5n। सो फ्रॉम हियर वी गेट n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5, तो वो कितना होगा 13 होगा। सो ये आया आपका फाइनल आंसर। मतलब क्या, n इक्वल टू 13 का मतलब क्या कि n इक्वल टू 13 को यहाँ पे रख के रीड करो क्वेश्चन को, बराबर। अगर मतलब कि 13th टर्म ऑफ दिस टू एपी आर इक्वल, बराबर। ओके, मतलब आप इन दोनों एपी का 13th टर्म फाइंड करोगे ना, तो वो दोनों सेम आएगा। चेक करें तो कर दो, इस एपी का 13th टर्म फाइंड करो और इस एपी का भी आप 13th टर्म फाइंड करोगे, तो वो दोनों सेम मिलेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करें 13th टर्म इस एपी का फाइंड, तो A13 टर्म मतलब A13, तो उसको कैसे लिखेंगे a प्लस 12 शॉर्टकट से, a प्लस 12, तो a तो आपको गिवन है और d भी आपको गिवन है, तो a प्लस 12 फाइंड कर लो। चलो कर लेते हैं, a प्लस 12 फाइंड करो। a कितना गिवन है आपको 63 गिवन है, प्लस 12 और d कितना गिवन है इसका 2, तो इसको सॉल्व करो। सेम वे फॉर सेकंड एपी, उसमें भी आप a प्लस 12 फाइंड करो। a किसका है सेकंड एपी में 3 है, ठीक है, प्लस 12, d कितना है यहाँ पे 7, तो ये भी सॉल्व करो, ये दोनों का आंसर सेम ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ये मस्त क्वेश्चन सॉल्व करना था। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। Okay students, so now we will solve 17th question of exercise 5.2. Okay, अभी एकदम नई मेथड है, एकदम नई टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ दिस एपी फ्रॉम द लास्ट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, देखो ये एक एपी गिवन है, बराबर। ओके, जिसका ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये इसका लास्ट टर्म है। ठीक है, तो ये एपी का हमें पीछे से, बराबर, इसका पीछे से हमें 20th टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट, मतलब इससे 20th टर्म। अभी तक तो हम क्या फाइंड कर रहे थे, आगे से अगर आपको किसी ने 20th टर्म पूछा तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 20th टर्म को A20 इज इक्वल शॉर्टकट से a प्लस 19d लिखेंगे। चलो a तो हमें मालूम है 3, 19 हम 19 एज इट इज, और d कितना होगा इसका, देखो तो 8 माइनस 3 इज 5, इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें आगे से 20th टर्म नहीं पूछा, ये क्या होता है बेसिकली,
ये आगे से ही आपका 20th टर्म होता है, लेकिन हमें पीछे से करना है, ठीक है। तो इस तरीके का जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगी जिसमें आपको पीछे से फ्रॉम द लास्ट कोई भी नंबर का अगर आपको पूछे तो आपको मेथड क्या है, उसका स्टेप क्या है, तो पहले तो ये जो गिवन एपी है ना उसको रिवर्स करके लिखो, इसको उल्टा करके लिखो। ओके, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, लेट राइट गिवन एपी इन रिवर्स ऑर्डर, बराबर, इन रिवर्स ऑर्डर। ओके, चलो तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो। तो पहले कौन आएगा, 253 आएगा, देन कॉमा, देन डैश डैश डैश, और लास्ट में कौन है, 13, 8 एंड 3, ठीक है। चलो अब ये ओके, मतलब कर क्या रहे हैं हम लोग, मुझे इस सीधी एपी के, देखो ये सीधी है, बराबर, ये ओरिजिनल है ना, ये सीधी एपी है, ये सीधी एपी का मुझे पीछे से 20 टर्म चाहिए। तो अब मैंने क्या किया, अब इसको उल्टा दिया, तो अब मुझे आगे से 20 टर्म फाइंड करना है इसका, बराबर, मतलब कि मुझे कोई एपी का पीछे से अगर 20 टर्म फाइंड करना है तो उसको मैं उल्टा करके जो आंसर आएगा उसका आगे से 20 टर्म फाइंड करूंगा, तो वो एक ही होगा ना बात, बराबर। तो अब मैं ये जो रिवर्स एपी मिली उसका आगे से ही 20th टर्म फाइंड करूंगा विच इज इक्वल टू दिस, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, अब ये एपी का फर्स्ट टर्म कौन होगा, 253, ठीक है, और इसका डिफरेंस कितना होगा, देखो तो डिफरेंस निकालने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, कोई भी दो बाजू बाजू के नंबर, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को लेके उनके बीच का डिफरेंस चेक करते हैं। तो मुझे मान लो कि 13 और 8 के बीच का डिफरेंस सही है, तो आई विल डू 8 - 13 विच इज इक्वल टू -5। ओके, अब आप इसका 20th टर्म फाइंड कर दो, तो विच इज 820 इज इक्वल टू a प्लस शॉर्टकट क्या होगा, a प्लस 19d, ठीक है, 20 में से एक छोटा। चलो a कौन है आपका, 253, बराबर, प्लस 19 इंटू डी कितना होगा, -5। बस, तो ये आप सॉल्व कर लेना, आप लोग तो मास्टर हो इसको सॉल्व करने में, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस लिखना है, बराबर। तो ये इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बराबर। तो जब भी आपको ऐसे पीछे से कोई भी टर्म फाइंड करने को बोले तो आप उस एपी को रिवर्स कर दो, देन आप उसका ए डिफाइन करो और स्मॉल डी की वैल्यू डिफाइन करो और सिंपली शॉर्टकट वाली फॉर्मूला यूज करो। मान लो कि यहाँ पे आपको 50th टर्म पूछा होगा फ्रॉम द लास्ट, तो आप यहाँ पे A50 इज इक्वल टू a प्लस 49d ऐसा लिखते हैं, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बराबर, ये आपको सॉल्व करना है। आपका जो भी कोई आंसर है वो टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर गिवन है उसमें मैच करना है, ठीक है। अब उसके जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन 8 है, इलस्ट्रेशन 8, उसमें दो मेथड गिवन है आपको। टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन में दो मेथड गिवन है, उसमें से जो सेकंड मेथड है ना वो ये वाली है, आपको सिर्फ यही मेथड करनी है, बराबर। तो आप ये जो मैंने मेथड करवाई उसी मेथड से ये इलस्ट्रेशन सॉल्व करना है। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो।